दुनिया चौंक उठी है, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक किया गया, उस अटैक के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लाया गया अमेरिका, उनकी पत्नी समेत। इसको लेकर कई दावे जो हैं वो ट्रंप के द्वारा किए गए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने हर किसी को चौंकाया। पूरी दुनिया जो है वो उनके संबोधन से चौंक उठी है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से संबोधन से पूरी दुनिया चौंक उठी, शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन से पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि वेनेजुएला पर पूरी तरीके से अब यूएस का कब्जा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ट्रंप की गिरफ्त में है और अगली सरकार के गठन तक वेनेजुएला पर यूएस का ही राज चलेगा। वेनेजुएला के तमाम संसाधनों पर अमेरिका का कब्जा है। ट्रंप ने कहा कि मादुरो तानाशाह हैं और ऑपरेशन एब्सोल्यूट तानाशाही के खिलाफ ही चलाया गया है और अब तानाशाह मादुरो उनकी कैद में है। ये दावा ट्रंप ने किया। ये बड़ा दावा जिस तरीके से ट्रंप के द्वारा किया गया और साथ ही ट्रंप ने एक बड़ा बयान भी यहां पर यह दिया कि अब वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा। इस दावे के बाद से पूरी दुनिया में एक अलग हलचल, एक अलग चर्चा जो है वो पैदा हो गई है और ट्रंप का ये बयान जो है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ट्रंप का ये बयान सामने आया है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी ओर अब वेनेजुएला के ऊपर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि वेनेजुएला के रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया था। देश की सुरक्षा की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अब वेनेजुएला का अगला कदम क्या होगा उस पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन दूसरी ओर सोमवार को जिस तरीके से यूएन की बैठक हुई, उस पर भी लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। दूसरी ओर यहाँ पर मादुरो को लेकर बात करें तो उन्हें भी अमेरिकी कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। ड्रग्स तस्करी और हथियारों की तस्करी का मुकदमा मादुरो के ऊपर चलेगा। इसको लेकर भी लोगों की निगाहें बनी हुई नजर आ रही हैं कि आखिर किस तरीके से ये मुकदमा अमेरिकी अदालत में मादुरो के ऊपर चलता है और अमेरिकी अदालत जो है मादुरो को जो अगवा किया गया या गिरफ्तार किया गया, उस गिरफ्तारी को किस तरीके से देखती है। क्योंकि अगर वैश्विक पटल पे इस गिरफ्तारी को लेकर बात की जाए तो वैश्विक पटल पे ये गिरफ्तारी जो है वो दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग इस गिरफ्तारी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, यानी कि कुछ देश जो हैं, वो इस गिरफ्तारी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसमें चीन है, रूस है, नॉर्थ कोरिया है। ऐसे वो देश हैं जो इस गिरफ्तारी का समर्थन नहीं कर रहे हैं और मादुरो को रिहा करने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American. तो वहीं अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के कई सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला कर दिया, जिसके बाद वेनेजुएला पर यूएस का राज कायम हो गया। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कहां कहां पर ये हमले किए गए। आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये हमले जो है वो किए गए। लेकिन इस हमले के बाद एक बड़ी चर्चा जो है होती हुई नजर आ रही है। पूरे विश्व में इस हमले को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि जो तमाम देश हैं वो अपने अपने हिसाब से इस हमले को लेकर अपनी बात, अपनी राय, अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राजधानी काराकस मिरांडा आर्मी पर यह अटैक जिस तरीके से किया गया, कम्युनिकेशन सेंटर और फोर्ट ट्यूना मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया। आरागुआ मिलिट्री बेस एयरबेस पर भी अटैक की जानकारी सामने आई और हिगुएरोत एयरपोर्ट पर भी जिस तरीके से अटैक की जानकारी सामने आई है और ला ग्वायरा बंदरगाह पर भी जो है अटैक की जानकारी निकलकर सामने आई है। यानी कि जिस तरीके से अगर अमेरिकी हमले को लेकर बात करें, अमेरिकी सेना के द्वारा हमले को लेकर बात करें, तो ये जानकारियां निकलकर सामने आई कि वेनेजुएला के कई हिस्सों पर, वेनेजुएला के कई स्थानों पर अमेरिकी सेना के द्वारा हमला किया गया है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान। तो जिस तरीके से यह हमला किया गया, तो दूसरी ओर चीन, रूस और नॉर्थ के कोरिया जो है वो एक साथ नजर आ रहे हैं। अमेरिका के इस हमले का विरोध जो है वो सीधे तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने यह हमला किया,
इस हमले को लेकर तरह तरह की बातें होती नजर आ रही हैं और ट्रंप के उस शांति दूत को लेकर भी बात होती नजर आ रही है। जिस तरीके से ट्रंप लगातार जो है नोबेल पीस प्राइज की बातें कर रहे थे कि उन्होंने कई युद्ध रुकवाए हैं, तो इस वजह से उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। और अब इस तरीके से ट्रंप के द्वारा जो ये अटैक किया गया, अमेरिका के द्वारा जो अटैक किया गया, इस अटैक को लेकर भी बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या यही ट्रंप का पीस मेकर है, क्या यही ट्रंप का शांति दूत का चेहरा है, क्या यही अमेरिका का असली चेहरा है। और यहां पर जो ये लड़ाई है, इस पूरी लड़ाई को लेकर भी दो तरह की बातें जो है वो होती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां यहां यह कहा जा रहा है और एक थ्योरी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो वेनेजुएला के तेल है उसको लेकर भी ये हमला किया गया है। तो यहां पर क्लियरली कई सारी थ्योरीज जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर है जहां पर मादुरो को रखा जाएगा, वो जेल नहीं, वो नरक है। वो आपको बताते हैं किस तरीके से ये पूरा मामला है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए क्या ये पूरा मामला संघीय जजों के मुताबिक जेल की स्थितियां खतरनाक और बर्बर हैं। आप इस चीज को समझें किस तरीके से ये पूरा मामला है। कड़ाके की ठंड में बिजली और हीटिंग की व्यवस्था यहां पर नहीं है। कैदियों के खाने में मक्खियां और कीड़े मिलते हैं। जेल की कोठरियों में लगातार चूहों का आतंक जो है वो भी रहता है। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था यहां पर नहीं है। बीमारी का डर भी लगातार यहां पर बना रहता है। कैदियों के बीच खूनी संघर्ष की घटनाएं भी यहां पर आम बात है, अक्सर होती रहती हैं। चाकूबाजी और मारपीट की वारदातों से सुरक्षा पर बड़े सवाल जो है वो भी खड़े होते हैं। कैदियों के लिए बुनियादी चिकित्सा सुविधा का अभाव है यहां पर, यानी कि नहीं है। हाई प्रोफाइल कैदियों का ये ठिकाना रहा है। और सैम बैंकमन, फ्राइडेड, आर कैली, गिल्सन जैसे लोग यहां रहे और मैक्सवेल इसी जेल में रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से यह है पूरा स्पेशल एक जेल है। स्पेशल हाउसिंग यूनिट में कैदी जो है 2 घंटे अकेले में रह सकता है। आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। और मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर जो है वो हमेशा से चर्चाओं में रहा है, क्योंकि ये डिटेंशन सेंटर जो है वो जो इसकी असुविधाएं हैं उसके लिए चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना ही बेहतर चिकित्सा सुविधा, ना ही बेहतर खाना, ना ही यहाँ पर बेहतर जेल में सोने की व्यवस्था है, क्योंकि जो सेल बने हुए हैं यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, वहाँ पर चूहों का आतंक रहता है। तो ऐसे में आप समझिए किस तरीके से मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर को नर्क कहा जाता है। और क्यों नर्क कहा जाता है वो आप इससे ज़रूर समझ पाएंगे जो जानकारी आप तक हम पहुँचा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि यायर लैपिड जो विपक्षी नेता है उनका ट्वीट सामने आया। उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। आप समझिए, वेनेजुएला में जो हो रहा है उस पर ईरान के शासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ये ट्वीट जो है वो किया गया है विपक्षी नेता के द्वारा। ये इजराइल के विपक्षी नेता है। वेनेजुएला में जो हो रहा है उस पर ईरान के शासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर इजराइल के विपक्षी नेता जो यायर लैपिड है वो ईरान को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। आप समझिए किस तरीके की स्थितियां
तो पूरी स्थितियां जो है बड़ी विपरीत इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से पूरा अटैक किया गया, इस अटैक को लेकर जिनपिंग, पुतिन, किम जोंग जो है वो वेनेजुएला को समर्थन कर रहे हैं, मादुरो का समर्थन कर रहे हैं। और किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ कहा गया है, वो अब आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है, इस तरीके से ये बातें निकलकर सामने आई हैं और वेनेजुएला पर हमला करना गलत करार दिया गया है इनके द्वारा। तो आप समझिए किस तरीके से वेनेजुएला का समर्थन है। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी को गलत करार दिया गया है और संप्रभु देश की सरकार बदलने का हक नागरिकों को है, किसी और को नहीं है, ये कहा गया। किसी बाहरी शक्ति को सरकार बदलने का हक नहीं होने की बात कही गई है। ये किसी भी संप्रभु देश के लिए खतरनाक स्थिति है और ये एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला है। तो चीन, रूस, किम जोंग जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन की बात कही है, वेनेजुएला पर हमला करना गलत करार दिया है। तो यहां पर चीन जो है वो सीधे तौर पर रिहाई की मांग कर रहा है। रूस ने भी समर्थन करते हुए रिहाई की मांग कर दी है। किम जोंग ने भी सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो वर्ल्ड वॉर 3 में जो साउथ कोरिया है वो जरूर आएगा। तो आप समझिए किस तरीके से स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं। तो किम जोंग ने भी वेनेजुएला का समर्थन किया है, रूस ने भी, महाशक्ति ने भी समर्थन किया है। यह एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला है, यह कहा गया। क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन इसको करार दिया गया है। आप पूरा मामला समझिए, वेनेजुएला पर हमला करना गलत है, यानी कि विश्व जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं और जानकारों का यह कहना है कि जो स्थितियां ये बनी हुई हैं, अगर लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रहती है तो जो बड़े देश हैं, जो महाशक्तियां हैं, उनके बीच भी टकराव हो सकता है और अगर महाशक्तियों के बीच टकराव हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 का होना तय है। तो ऐसे में वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर जो खतरा है वो एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर 3 की जो स्थितियां हैं वो बनती नजर आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया, इस अटैक को लेकर जो है कई बड़ी बातें होती नजर आ रही हैं। जहां एक और अमेरिका ने इस अटैक को हथियार और ड्रग सप्लाई से जुड़ा हुआ बताया है, तो दूसरी ओर कुछ जानकारों का यहां पर यह भी कहना है कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल पर है, क्योंकि वेनेजुएला की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका तेल भंडार और उस पर कब्जा करना अमेरिका चाहता है। और इसी वजह से जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया और यहां पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो ऐसी कई सारी थ्योरियां जो है निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अब हर किसी की निगाहें सोमवार पर बनी हुई हैं, क्योंकि सोमवार का दिन वो दिन है जब यूएन की बैठक होगी। इस विषय को लेकर यूएन जो है वो चर्चा करेगा, बैठक करेगा और तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ जो मादुरो हैं उन्हें अमेरिकी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। अमेरिकी कोर्ट में जो है उनके ऊपर मुकदमा चलता हुआ जो है वो नजर आएगा। तो ऐसे में कई तरह से इस पूरे मामले को लेकर सभी की निगाहें सोमवार पर बनी हुई नजर आ रही हैं कि आखिर सोमवार के दिन किस तरीके से अमेरिकी कोर्ट में मादुरो को पेश किया जाता है, अमेरिकी कोर्ट जो है वो क्या कुछ कहती है और जो केस चलाने की बात कही जा रही है वो केस किस तरीके से मादुरो के ऊपर चलाया जाता है और टिप्पणी क्या कुछ निकलकर सामने आती है कि एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरीके से सेना उठाकर लाई है उसको लेकर क्या टिप्पणी जो है वो अमेरिकी कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो ऐसे में सभी की निगाहें अब सोमवार पर बनी हुई हैं। और दूसरी ओर इस पूरे अटैक को लेकर बात करें तो जिस तरीके से ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रंप का बयान सामने आया, वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि वेनेजुएला पर अब अमेरिका का कब्जा रहेगा, वेनेजुएला का शासन जो है वो अमेरिका चलाएगा। तो आप समझिए किस तरीके से ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से मोनोपोली जो है वो करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं इस हमले के बाद। और एक बड़ा अटैक जो है वो किया गया वेनेजुएला के ऊपर। तो दूसरी ओर अगर बात वेनेजुएला को लेकर करें तो वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार है। इसके अलावा यहां पर गैस और सोने का भी भंडार है। आप समझिए किस तरीके से वेनेजुएला जो है वो कितना अहम देश हो सकता है। तो यहां पर अगर बात करें तेल भंडार को लेकर तो सबसे ज्यादा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है, इसके बाद सऊदी अरब, ईरान। तो कुछ इस तरीके से यहां पर तेल भंडार जो है वो इन देशों के पास है। तो टॉप 3 देशों को लेकर बात करें तो उसमें वेनेजुएला पहले नंबर पर मौजूद है। तो यहां पर 200 ट्रिलियन घन फीट प्राकृतिक गैस भंडार है, यहां पर 300 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है, दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार है। 4 अरब टन लोहे अयस्क भंडार है।
तो आप समझिए किस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आया है, किस तरीके से यहाँ पर अगर हम वेनेजुएला को लेकर बात करें तो वेनेजुएला जो है वो खनिज संपदा के मामले में काफी ज्यादा अमीर है। खनिज संपदा वेनेजुएला की सबसे बड़ी बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, सबसे मजबूत उसकी बैकबोन है और इसी पर नजर अमेरिका की बनी हुई है। और ट्रंप इस वक्त जो है केवल इस बात पर टिके हुए हैं कि जो वेनेजुएला का तेल है उससे उसका हक अमेरिका को मिले और व्यापार करने का अधिकार अमेरिका को मिले। उस तेल का व्यापार अमेरिका करे, उस तेल को अपने हिसाब से, अपनी मोनोपोली के हिसाब से अमेरिका वैश्विक बाजार में बेचे। तो आप समझिए अगर दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडारण जिस देश के पास है या जिसके पास है, उसकी मोनोपोली वैश्विक बाजार पर क्या होगी, पूरे विश्व पटल में उसका क्या असर होगा। अमेरिका की जो धमक है वो और भी ज्यादा मजबूत वैश्विक पटल पर होती हुई नजर आएगी अगर अमेरिका को वेनेजुएला का पूरा कंट्रोल मिल जाता है और खास तौर पर वेनेजुएला के अंदर मौजूद जो तेल है, जो कच्चा तेल है, उसका पूरा कंट्रोल, कारोबार का पूरा कंट्रोल अगर अमेरिका को, अमेरिकी कंपनी को मिल जाता है तो अमेरिका किस तरीके से एक मजबूत देश होगा। अमेरिका ना केवल मजबूत होगा बल्कि आर्थिक तौर पर भी अमेरिका को काफी ज्यादा फायदा होगा और अमेरिका के लोगों को इससे एक बड़ा फायदा होगा। और इसी चीज पर ट्रंप की नजरें बनी हुई हैं। ट्रंप इसी को लेकर जो है लगातार नजरें बनाए हुए थे और इसके बाद लंबे समय से ट्रंप और वेनेजुएला मादुरो के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसका जवाब ट्रंप ने हमले से दिया। अपनी सेना का इस्तेमाल किया उन्होंने और अमेरिका के मजबूत होने का इस्तेमाल उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर किया और अमेरिका की मजबूती के आगे वेनेजुएला ने 4 घंटे के अंदर ही घुटने टेक दिए और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके आवास से, उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी पत्नी को भी उनके साथ गिरफ्तार कर लिया गया और अमेरिकी फोर्स जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने के बाद जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया, इसके बाद वो न्यूयॉर्क लेकर पहुंची, यानी कि अमेरिका लेकर पहुंची वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को। और अब मादुरो को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमेरिकी कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा ड्रग्स तस्करी का, हथियारों को सप्लाई करने का, यानी कि हथियारों की कालाबाजारी का। ये आरोप अमेरिका ने लगाए हैं और अमेरिका ने समय समय पर यह भी कहा है कि हमने जो अमेरिकी सागर है, जो अमेरिकी समुद्र है, उन समुद्रों में वेनेजुएला की कई नावों को तबाह किया। ये वो नावें थी जो अमेरिका के अंदर ड्रग्स लेकर आ रही थी, जो अमेरिका के अंदर जो नशा है, नशे की बड़ी खेप लेकर आ रही थी। तो ऐसी नावों को हमने तबाह किया है। ये वो नावें थी जो अमेरिका के अंदर हथियार सप्लाई करने की कोशिश कर रही थी। तो आप समझिए किस तरीके से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो संघर्ष की स्थिति है वो लंबे समय से चली आ रही थी और अब इस संघर्ष की स्थिति ने क्या रूप लिया है वो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहां पर वेनेजुएला के ऊपर एक बड़ा हमला ये माना जा रहा है, लेकिन अब सभी की निगाहें इस बात पर भी बनी हुई हैं कि तमाम देश जिस तरीके से वेनेजुएला का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में वेनेजुएला का अगला कदम क्या होगा। क्या वेनेजुएला जो है वो ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे अपने घुटने पूरी तरीके से टेक देगा या वेनेजुएला के द्वारा कोई हमला भी किया जाएगा। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग भी की है। दोनों इस समय अमेरिका की हिरासत में है। अमेरिकी सेना उन्हें कल वेनेजुएला की राजधानी काराकास से पकड़कर अमेरिका ले गई थी और चीनी विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा है कि राष्ट्रपति को इस तरह से अपने देश ले जाना गलत है। इस मुद्दे पर हल बातचीत से होना चाहिए। इससे पहले भी चीन ने अमेरिका की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया और उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका की यह कार्रवाई किसी भी देश की आजादी और संप्रभुता का किया गया सबसे गंभीर हमला है। अमेरिकी सैनिकों ने 2 जनवरी की रात वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अगवा कर लिया और इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उन पर हथियार और ड्रग्स से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा।